जय माता दी। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति से युक्त होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे जल में अपने प्राणों का त्याग करेंगे, वे श्री हरि के लोक में जाएंगे और वहाँ पर दीर्घ काल तक उनके श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखेंगे। महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी स्थिति तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। तदंतर जब वह अनेक शरीर धारण करके और अपने कर्मों का फल भोग चुका होता है, तब मैं उसे सारूप्य मुक्ति दे देता हूँ और अपना पार्षद बना लेता हूँ। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राणों का त्याग करता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान कर देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। अथवा तुम्हारे नाम का स्मरण करके कोई व्यक्ति अन्यंत्र कहीं भी यदि प्राण त्याग करता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह ब्रह्मा की आयु पर्यंत मेरे लोक में निवास करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण करके अन्यंत्र किसी भी स्थान पर प्राण त्याग करता है, तो मैं उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखता है। तदंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान में बैठकर वह मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में जा पहुँचता है और निश्चय ही मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्र की उपासना और मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ अथवा अतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होने में कुछ अंतर नहीं है। मेरा ऐसा भक्त तीनों लोकों को सहजता पूर्वक पवित्र करने में समर्थ है। अंततः मेरे वे भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक को जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जिनके बांधव हैं, वे और उनके पशु आदि भी रत्न निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले जाते हैं। हे सती, जो ज्ञानी जन जहाँ भी ज्ञान पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से जीवंत, मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, गंगा से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन भगीरथ से कहा, अब आप भक्ति पूर्वक इन गंगा की स्तुति और पूजा कीजिए। तदंतर भगीरथ ने कौथुम शाखा में बताए गए ध्यान और स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक गंगा जी की बार बार स्तुति और पूजा की। इसके बाद भगीरथ तथा गंगा ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने अब पूछा कि भगीरथ ने गंगा जी का ध्यान क्या किया था, वह ध्यान मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कंडव शाखा में कहा गया है कि देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, पापों का नाश करने वाली है, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से आविर्भूत है। परम साध्वी गंगा उन्हें श्री कृष्ण के समान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। ये श्रेष्ठ गंगा शरतकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली हैं। मंद मुस्कान युक्त प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। इनका तारुण्य सदा स्थिर रहने वाला है। ये भगवान नारायण की प्रिया हैं, शांत स्वभाव वाली हैं और उनके सौभाग्य से समन्वित हैं। ये मालती के पुष्पों की माला से विभूषित चोटी धारण की हुई हैं। इनकी ललाट चंदन की बिंदी के साथ सिंदूर की बिंदी से सुशोभित है। इनके घनस्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का नाना प्रकार की चित्रकारियां हुई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होंठ पके हुए बिम्फल की लालिमा को तिरस्कृत कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति के प्रभाव को तिरस्कृत कर रही है। इनके सुंदर मुख पर कटाक्षपूर्ण नेत्र हैं। इनके दोनों मनोहर चरण विंद स्थल पद्म की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रत्नमय पादुकाओं से युक्त इन चरणों में कुमकुम और महावर शोभित है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के रजकण से ये चरण लाल हो गए हैं।
देवता सिद्ध मुनीश्वर गणों के द्वारा प्रदत्त अर्घ से इनके चरण सदा सिक्त रहते हैं। ये चरण कमल तपस्वियों के जटा समूह रूपी भ्रमण श्रोणियों से सुशोभित हैं। ये चरण मुक्ति की इच्छा रखने वाले को मोक्ष और सकाम पुरुषों के सभी प्रकार को भोग प्रदान करने वाले हैं। श्रेष्ठ वरण्य वर देने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्यों को भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली विशुपति नाम से विख्यात एवं साध्वी भगवती गंगा की मैं उपासना करता हूँ। हे ब्राह्मण, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों में विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार के पूजनोपचार से इनकी विधि को पूर्ण करना चाहिए। नारद जी बोले, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगिनी विष्णुपदी गंगा के पाप नाशक स्त्रोत का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं उस पाप नाशक स्त्रोत को कहूँगा जो भगवान शिव के संगीत से मुग्ध श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत और राधा के अंग द्रव्य से संपन्न है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के रासमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ, जो सदा शंकर के सान्निध्य में रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से भरे राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो गोलोक में करोड़ों योजन चौड़ाई और उससे लाख गुनी लंबाई में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ाई और उससे 4 गुनी लंबाई से वैकुंठ में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई और उससे 5 गुनी लंबाई में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 3 लाख योजन चौड़ी और उससे 4 गुनी लंबी होकर शिवलोक में विद्यमान हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ध्रुवलोक में 1 लाख योजन चौड़ाई और उससे 7 गुनी लंबाई में विराजमान हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रलोक में फैली है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्यलोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तर में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपोलोक में 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जनलोक में 1000 योजन चौड़ाई और 10 गुनी लंबाई में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 लाख योजन चौड़ी और उससे 5 गुनी लंबी होकर मेहरलोक में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो चौड़ाई में 1000 योजन और लंबाई में उससे 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन चौड़ी और उससे भी 10 गुने लंबी होकर मंदाकिनी नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन चौड़ाई और लंबाई में उससे भी 10 गुना अधिक होकर पाताल लोक में भोगवती नाम से विद्यमान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 कोस भर चौड़ी और कहीं कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वी लोक पर प्रतिष्ठित हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सतयुग में दुग्धवर्ण, त्रेता में चंद्रमा की प्रभा, द्वापर में चंदन की आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कलयुग में केवल पृथ्वी तल पर जल की प्रभा वाली और स्वर्गलोक में सदा दुग्ध के समान आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कणों का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में उत्पन्न ज्ञान उनके करोड़ों जन्मों के संचित ब्रह्म हत्या पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 21 श्लोकों में गंगा की ये स्तुति कही गई है। ये श्रेष्ठ स्त्रोत पापों को नाश और पुण्यों की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
स्त्रोत के प्रभाव से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, स्त्रीहीन मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त होता है, कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। ये सर्वथा सत्य है। जो प्रातःकाल उठकर इस पवित्र गंगा स्त्रोत का पाठ करता है वह दुस्वप्न में भी उसका मंगल ही होता है और वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। जय माता दी।